तो सातवें प्रश्न में दिया गया है कि 1600 का 6 सही 1/4% प्लस 800 का 12 से 1/2% किसके बराबर है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले कभी भी दो संख्याओं के बीच में का की के होता है तो उसकी जगह गुणा का प्रयोग करेंगे और प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे में 100 से गुणा होगा, यानी हर में 100 से गुणा होगा। आइए इसे साधारण रूप में बदलें तो क्या हो जाएगा 1600 का है दोनों संख्या के बीच में तो गुणा, इसको साधारण रूप में बदलिए। देखिए क्या लिखा है, मिश्र भिन्न में है, साधारण में बदलेंगे तो 4 5 20 4 6 24 और 1 25 बटे 4 प्रतिशत है। जब प्रतिशत हटाएंगे तो किससे नीचे गुणा होगा 100 से, कभी प्रतिशत हटाएंगे तो क्या होगा हर में 100 से गुणा, तो ये प्रतिशत हटा और 4 में 100 से गुणा, क्योंकि हर में 4 है इससे 100 में गुणा करेंगे तो 400। ठीक है, प्लस चिन्ह देखिएगा, प्लस का चिन्ह है तो प्लस 800 का गुणा और एक 12 दूना 24 1 25 बटे 2 और ये परसेंटेज हटेगा तो हर में 100 से गुणा, प्रतिशत हटेगा हर में 100 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 200। इसको फटाक से सॉल्व कर देते हैं। देखिए दोनों जीरो से ये गया, ये भी 2 जीरो से ये गया, यहाँ से यहाँ नहीं, सिर्फ इतने में काट पीट करेंगे, ये आपस में और ये आपस में। ये नहीं कि 25 चाहे 8 को 4 से काटा दें, कभी नहीं हो सकता। इस 4 से यह 8 कभी नहीं कट सकता, क्योंकि बीच में क्या है प्लस है। प्लस और माइनस होने पर आपस में ये कनेक्शन ख़त्म हो जाता है। जहाँ तक प्लस है, देखिए यहाँ गुणा है इसलिए आपस में कट गया, मगर प्लस माइनस आ जाएगा तो कनेक्शन ख़त्म। अब ये अपन अलग और ये अपना अलग कटेगा। देखिए 2 से कटेगा 8 4 बार में, ठीक। इसको देखिए 4 से 16 कट गया 4 बार में, जो ऊपर बचा जोड़ दे, गुणा कर देंगे। देखिए गुणा है तो गुणा, 25 का 4 में गुणा 25 चौके 100, फिर प्लस है बीच में प्लस 25 चौके 100, 100 और 100 200 हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, यानी यह किसके बराबर होगा 200 के बराबर होगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। तो 8वें प्रश्न में दिया गया है कि 5500 का 9% प्लस 1100 का 2.4% माइनस 1600 का 40% का मान क्या होगा। ठीक है, तो ऐसे सबका वैल्यू रखते हैं। तो 5500 का है तो वहाँ गुणा लगेगा 9% यानी 9 और बटे में 100, ठीक। प्लस है तो प्लस लगा दिए, 1100 का गुणा 2.4 और इसके बटे में 100, ठीक, बटे में 100। अब क्या करेंगे यहाँ पे माइनस है तो माइनस 1600 का गुणा 40 बटे 100, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ से ये आपस में कटेगा पिटेगा, ये आपस में और ये आपस में, बाद में इन सबका आंसर निकाल के फिर जोड़ेंगे और घटाएंगे, क्योंकि देखिए बीच में प्लस आ गया, गुणा है तो मिला हुआ है, मगर प्लस आ गया तो जुदा कर दिया, इन दोनों को अलग अलग कर दिया। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये कट गया 0 to 0, 9 से गुणा करेंगे, 9 5 45 का 5 ऐसे लगा 4, 9 5 45 4 49 यानी 495, बीच में प्लस है प्लस लगा देंगे, ठीक। अब देखिए दशमलव है ना, दशमलव को हटाएंगे तो 1 0 नीचे, क्यों 1 0, क्योंकि दशमलव के बाद एक ही अंक है, तो दशमलव हटाने पर नीचे 0 की संख्या बढ़ा देंगे। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब 10 से गुणा ऊपर करेंगे तो दशमलव हट जाएगा, तो ऊपर की जगह नीचे भी करना पड़ता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 0 से 0 गया, ठीक, ये 10 बच गया, कटाते हैं इसको। देखिए 2 से कटेगा, 2 से 5 बार में और 2 से 1 और 2 12 बार में, ठीक है। अब इनका गुणा कर लेंगे, ठीक, 12 का और 11 का गुणा कर देंगे और बटे में 5, तो एक 12 कम 12 का 2 ऐसे लगा 1, 12 कम 12 और 13, 132 बटे 5, ठीक है। माइनस इसका देखेंगे सॉल्यूशन, तो 0 से 0 गया, 16 का 4 में गुणा, तो 16 चौके 64 होता है 64, और 1 0 इसके आगे, ठीक है, 1 0 इसके आगे 640। अब देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। 132 बटे 5, तो यहाँ क्या हो जाएगा 495, ठीक, प्लस 5 से कवर है 5 दूना 10, फिर 3 आसिर 5 छक्का 30, 2 आसिर 5 चौके 20, 26.4 माइनस 640, ठीक है। अब जोड़ देंगे प्लस वाले को, तो जोड़ेंगे तो 6 5 11 का 1 हासिल लगा 1, 9 1 10, 2 12 का 2, ठीक, 12 का 2 हासिल लगा 1, 4 2 4 और 1 5,
यानी 521, ठीक। 0.4 माइनस 640, जब घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा माइनस में 118.6, ठीक है। कैसे घटाएंगे, तो यहाँ देखिए जब ये 4 है दशमलव के बाद और यहाँ दशमलव के बाद कुछ नहीं, इसका मतलब 0 है। ये बड़ी संख्या ऊपर रहेगी, तो ये 10 हो गया और ये 4, 10 में से 4 गया तो 6, यहाँ था 9 में से 1 गया तो 8, यहाँ क्या था आपका 2 था ना, जैसे कि 4 था तो ये कैरी दिया तो 3 हो गया था, तो 3 में से 2 गया तो 1 और 5 में से 4, 6 में से 5 गया तो 1, ठीक है, यानी माइनस 118.6 इस प्रश्न का आंसर है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। तो 9वें प्रश्न में दिया गया है कि 40,000 का 120% का 0.08% किसके बराबर है, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा, सबको सॉल्व करते हैं। 40,000, ठीक, और ये 120 के बीच में एक का लगा, यानी जब भी दो संख्याओं के बीच में का प्रयोग होगा तो वहाँ हम गुणा लगा देंगे। 120 और परसेंट को हटाएंगे तो बटे में 100, फिर का है गुणा 0.08% हटा तो बटे में 100। इसको सॉल्व करना है तो पहले दशमलव हटाएंगे, तो कैसे हटेगा देखिए, 40,000 इधर लिख लेते हैं, गुणे 120/100, ठीक है। गुणे दशमलव हटाएंगे, देखिए दशमलव के बाद कितने अंक, कभी भी दशमलव हटाने पर दशमलव के आगे जितने भी अंक होंगे, ठीक है, दशमलव के बाद जितने अंक होंगे, तो दशमलव के बाद 2 अंक है तो नीचे 2 जीरो से गुणा करेंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको लिख देंगे हम 008, यानी दशमलव हटा दिए तो बटे में 100 तो पहले से था, और कितने दशमलव के बाद कितने अंक थे, 2 अंक थे, तो फिर 2 जीरो वाली संख्या से गुणा यानी 100, ठीक है। इस प्रकार दशमलव हटा सकते हैं। 2 अंक रहेगा तो 2 जीरो, 3 अंक रहेगा तो 3 जीरो, इस तरह बढ़ा सकते हैं। 2 जीरो से ये कट गया, फिर इन दोनों से ये गया, फिर इससे ये गया, ठीक। अभी क्या बच गया, 10, ठीक है। अब क्या करते हैं, कटा लेते हैं इनसे, तो किससे कटेगा 10, देखिए 2 से कितनी बार में, 5 बार में, और ये 2 से कटेगा 2 बार में। अब जो ऊपर बचा सबका गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 12 दूना 24, देखिए 24 गुणे 8/5, ठीक है, बराबर गुणा करते हैं तो 8 चौके 32 का 2 हासिल लगा 3, 8 दूना 16 और 3 19, 192/5, ठीक है। यहाँ कटा देंगे तो 5 3 15, बचा 4, 5 8 40, बचा 2, 5 चौके 20, यानी 38.4 हो जाएगा इस प्रश्न का एकदम सही आंसर, ठीक है।